हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे 12 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा 12 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन हमारा देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर ये सभी जो हमारी लेटेस्ट ई बुक हैं, साथ ही में जो कोर्सेज़ हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी भारत का जो यूपीआई है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यहाँ पे बन चुका है बाय द आईएमएफ। अभी बाबा अधव की हाल ही में डेथ हुई है 8 दिसंबर को, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे महाराष्ट्र से। चराईचुंग फेस्टिवल की बात करें तो ये माजुली में मना है और ये एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी को रिवाइव करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स की बात करें फॉर द ईयर 2023-24, ये कन्फर्ड किया है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। एंड फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन ये हेल्ड हुई है बिटवीन इंडिया एंड ब्रुनई। फिर प्रवर्ग की बात करें, यानी कि पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। फिर है चेक रिपब्लिक के जो पीएम अभी यहाँ पे बने हैं, वो बने हैं आंद्रेज बेबिस। जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल कब 17 दिसंबर 2025 को। इंडिया का फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड, इसको लॉन्च किया है आईटी बॉम्बे ने। अभी दीपावली को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल ये रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है गलवान वैली लद्दाख में। टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 ये चुने गए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो। अब एक इनिशिएटिव है जिसको नागालैंड ने लॉन्च किया है टू रिवाइव दी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेंथन द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसका नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। अभी सीईओ ऑफ द ईयर ये कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं नील मोहन। और अभी जो सिगरेट स्मगलिंग बैलून्स को लेकर एक यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी है किसने? लिथुआनिया ने। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज थोड़ा आपको शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ एंड ये जो रिकॉर्ड मैं वीडियो कर रही हूँ वो मैं ट्रेन से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आता है तो प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, राइट। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फीडे सर्किट 2025। तो फीडे सर्किट 2025 का टाइटल ये जीता है रमेश बाबू प्रगनंदा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हमारे देश से ही बिलोंग करते हैं आर प्रगनंदा, और इन्होंने ही इस बार का फीडे सर्किट 2025 का जो ये टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। सेकेंड नंबर पर आते हैं नीदरलैंड से अनीश गिरी, और थर्ड नंबर पर आते हैं कौन? नॉर्दरिक, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ग्रैंड मास्टर है रमेश बाबू प्रगनंदा एडेड अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट टू इंडिया स्पोर्टिंग हिस्ट्री इन दिसंबर 2025, और इन्होंने यहाँ पे 115.17 पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर जीत लिया है इंटरनेशनल जो ये चेस फेडरेशन का सर्किट 2025, और इसी के साथ में ये बने हैं ओनली मेल प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर दी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 थ्रू दी फीडे सर्किट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया डिफीटेड टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू विन देयर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने, और इसमें भारत ने किस टीम को यहाँ पे डिफीट किया है? तो भारत ने डिफीट किया अर्जेंटीना को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत ने अर्जेंटीना को हराकर अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया है 2025 जूनियर्स मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में। और इससे पहले इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं 2001-2016 में, और सिल्वर जीता था 1997 में, बट ब्रॉन्ज कब जीता है? 2025 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं 2025 के जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। इसका 14th एडिशन था, जो कि चेन्नई मदुरई में हो रहा था, ठीक है, तमिलनाडु में। एंड 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 10 दिसंबर तक ये चला।
ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु वॉन द यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। तो क्लाइमेट लीडरशिप के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ का जो टाइटल है वो किसने जीता है? तो ये यहाँ पर जीता है सुप्रिया साहू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025। और सुप्रिया साहू की बात करें तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, and she has been honored with the 2025 Champions of the Earth Award, the United Nations highest environmental recognition, right? और ये अनाउंसमेंट जो हुई है वो हुई है यूएनईपी का जो यहाँ पे सेशन था, जो असेंबली हुई थी नैरोबी में, उस दौरान पे इस पूरे जो है अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यूएनईपी को डिस्कस कर लेते हैं। यूएनईपी फाउंडेशन है 1972, हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगिर एंडरसन है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी हो जाएगी यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्रीज नेशनल क्यूजीन वॉज एडेड टू यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो ये अभी इटली का एक नेशनल क्यूजीन है जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और कुछ दिन पहले अभी हमने आई थिंक कल या परसों ही हमने दीपावली को भी डिस्कस किया था, जो कि हमारे देश का एक फेस्टिवल है जिसको कि यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भी जो अनाउंसमेंट हुई है अभी जो 20th सेशन चल रहा था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन का, वहाँ पर इसको जो है शामिल किया गया है। याद रहेगा, इटली का नेशनल क्यूजीन, इसको यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इटली को डिस्कस कर लेते हैं। इटली की कैपिटल होगी रोम, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेला। यहाँ के जो पीएम है काफ़ी न्यूज़ में रहती है, दैट इज़ जॉर्जिया मेलोनी, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी यहाँ पे इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which countries announced investment of more than $35 billion in India by 2030? तो कौन सा कंट्री ने अनाउंसमेंट करा है कि वो 2030 तक भारत में $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा? तो ये करेगा अमेजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अमेजन ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है 10 दिसंबर को, और उसने बोला है कि वो मोर देन $35 बिलियन का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो करेगा भारत में इन थ्रू 2030। एंड कंपनी सेट द इन्वेस्टमेंट विल बी स्प्रेड अक्रॉस एआई ड्रिवन डिजिटाइजेशन, साथ ही में जो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन है, जॉब क्रिएशन है, उन सबको लेके यहाँ पे पूरा अनाउंसमेंट किया गया है। तो याद रहेगा अमेजन ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है। बात करें अमेजन की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1994 में, हेडक्वार्टर है सिएटल वॉशिंगटन यूएसए में, एंड सीईओ है इसके एंडी जेसी, और फाउंडर है कौन? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा who was awarded with the Times Athlete of the Year 2025 for setting historic milestone in women's basketball। तो विमेंस बास्केटबॉल में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 ये चुनी गई है अजा विल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं बास्केटबॉल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 कौन है? अजा विल्सन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $17.5 बिलियन इन इंडिया क्लाउड्स एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब अमेजन यहाँ पे बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके, तो जाहिर सी बात है फिर गूगल ने भी बोला है। तो यहाँ पे बात हो जाएगी किस चीज़ की? गूगल की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अमेजन के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा अराउंड 1.5 लाख करोड़ की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड दिस मार्क्स इट्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एशिया एंड द फंड विल बी यूज्ड ओवर 4 years एंड द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू एक्सपेंड हाइपर स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेट एआई इनटू नेशनल प्लेटफॉर्म। राइट, तो याद रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे इसकी बात करी है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1975 में, सीईओ है सत्य नडेला, फाउंडर्स हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, और हेडक्वार्टर है इसका यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स ईच इन टेस्ट ओडीआई एंड T20s। तो यहाँ पे क्लेम किया जसप्रीत बुमराह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एंड ही क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स ईच इन टेस्ट ओडीआई एंड T20s। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जेरूसलम मास्टर्स का टाइटल जीता है अर्जुन एडिगेसी ने विश्वनाथन आनंद को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। हरमनप्रीत कौर बनी है फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी बैंक। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये चुना गया है आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में आर्मिन डुप्लेंटिस है। वुमेन्स कैटेगरी में सिडनी मैक्लॉरिन लेवरोन है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया में इंडिया है 8 नंबर पर और CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर बने हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेरीन एड्स टू नेविगेशन इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ पे हुआ है थर्ड सेशन? तो ये वर्चुअली हुआ है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसका मोटो है सक्सेसफुल वॉयजेस सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसका पर्पस था टू इम्प्रूव एंड स्टैंडर्डाइज aids to navigation worldwide, promote safe and efficient vessel movement, support new technological development and strengthen the international cooperation. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच सिटी विल होस्ट द WHO's ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट। तो इसको कौन सी सिटी यहाँ पे होस्ट करेगी? तो आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे होस्ट करेगी इसको दिल्ली, यानी कि इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे इसको होस्ट कर रहा है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट को। एंड इसका जो थीम है इस बार का वो होगा रिस्टोरिंग द बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और ये जो पूरा सेशन है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट हुआ है? तो ये है 11 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनाए 11 दिसंबर को और इसकी थीम है ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन एंड बियॉन्ड्स। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2025 में UN ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ये यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर की बात करें, वर्ल्ड एड्स डे मनता है 1 दिसंबर को, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये सभी बनते हैं 2 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे ये बनता है 10 दिसंबर को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल। तो गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड एट रेड फिल्म फेस्टिवल ये दिया गया है आलिया भट्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूरा इवेंट कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरेबिया में। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को बात करें तो देखिए, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड ये है वांतारा के लिए अनंत अंबानी को, फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिशेल बैचलेट, ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड ऑस्कर पियर्स, ऑनरी ऑस्कर एट 2025 गवर्नर्स अवार्ड टॉम क्रूज, मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, RK लक्ष्मण अवार्ड आमिर खान, SOA साहित्य सम्मान जावेद अख्तर, फ्रेंड्स शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल टू मेरिट सुनील कांत मंजाल, डिस्टिंग्विश्ड एलिमनी अवार्ड ज्ञानेश कुमार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही में जयंत विष्णु नार्लिकर ने यहाँ पे विज्ञान रत्न अवार्ड को जीता है और सीला केले ग्यून प्राइज जीता है वर्ड चंद्रशेखर ने। सखरो पुरस्कार आपको ध्यान रखना है आंद्रेज और माजिया, ब्रिटिश अकेडमी बुक सुनील अमृत, बेस्ट कंज्यूमर बैंक SBI और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर बाय इजराइल डोनाल्ड ट्रंप। ये हमने पूरा कंटेंट आपका डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो फीडे सर्किट की बात करें, R प्रज्ञानंदा ने जीता है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अर्जेंटीना को हराकर। UNEP चैंपियंस ऑफ द ईयर सुपीरियर साहू। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इटली का क्यूजीन शामिल हुआ है। 2030 तक 35 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो करेगा यहाँ पे कौन? दैट इज अमेजन। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर एजा विल्सन। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे 17.5 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करेगा। जसप्रीत बुमराह 100 विकेट्स इन्होंने लिए हैं तीनों फॉर्मेट्स में। थर्ड सेशन ये वर्चुअली हुआ है मुंबई में, ये हुआ है न्यू दिल्ली में और माउंटेन ये है 11 दिसंबर और ग्लोबल होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो लास्ट का CA रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो एशिया रैंक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, थर्ड है। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया थर्ड पर है। यहाँ पर 2 दिसंबर, ये 2 दिसंबर रियाद मेट्रो आर्मिन डुप्लेंटिस, 2 दिसंबर माइकल एंजेलो डॉम इटली, चेयरमैन है विवेक चतुर्वेदी। और इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। अब आपको बताना है कि NCCN के CMO कौन बनी है। खेलो
इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किसने किया है, कहाँ पर हुए थे, हरिमो शक्ति किस किस के बीच में है, कहाँ पर हुई है, और सिविल एविएशन डे कब मनाते हैं। बाकी कल मैंने पूछा था कि थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम क्या है, तो इसका नाम है आईएनएस आर्यधवन। और आज आप मुझे बताओगे कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर अपना फर्स्ट इंडिया कैंपस ओपन करेगी बाय 2026, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 11 मंथ का जो कंटेंट आपका करंट अफेयर्स का ये थ्योरी फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में अगर हम बात करें एप्लीकेशन का, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सभी जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, PDF है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।